सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ महादेवाय विद्महे शिवशंकराय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। नमो नारायण। आज हम कपिल मुनि से देवहूति के प्रश्न और भगवान कपिल के द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन इस पर अध्ययन करेंगे। हुआ ये कि कपिल मुनि के पैदा होते ही कदर्म ऋषि अपने जप तप में चले गए। भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि सृष्टि का जो मूल उद्देश्य है वो मेरा यही है कि लोग जन्म लें, पूरी सृष्टि का में जो उनके पद हैं, बचपन है, बड़े होकर शादी करना है, विवाह करना है, विवाह में जो झमेले हैं, जो कष्ट हैं, जो सुख हैं, उनको प्राप्त करते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए अंत समय फिर भगवान का स्मरण रखें। बस इतना काम है। ये सब सीख कदर्म जी ने पूरी सृष्टि को दी। अब हुआ ये कि अब हम आपको ये पढ़ के सुनाते हैं। सोनक जी ने पूछा सूत जी से, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी ही माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उनके सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुनि, आपकी ही भांति जब विदुर ने यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया था तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा था कि विदुर जी पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। यानी कि जिन श्री हरि के अश्रु से वो तीर्थ पवित्र हो गया था, उस तीर्थ पर भगवान श्री हरि कपिल मुनि के रूप में, जो बाद में कपिल मुनि के रूप में विख्यात हुए, कपिल के रूप में वहां रहने लगे अपनी माता देवहूति के साथ। इतना पवित्र तीर्थ होगा। ओके, आइए कभी हमारा मौका लगेगा तो हम भी जाएंगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से व्रत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अंधकार में पड़ी रही हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। हे देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपके ही द्वारा कराया हुआ है। अतः आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। संक्षेप में बोले तो क्या बोली कि मैं बड़ी मूर्खता में फंसी रही, मैं इस शरीर के सुख में लगी रही, मुनिवर की सेवा करती रही और सेवा करके मैं भी पार हो सकती थी, मैं भी आपके श्री चरणों में, आपके लोक में आ सकती थी, लेकिन नहीं, मैं अपने सुख में लगी रही और मुनिवर की सेवा भी सुख के लिए की। अब मैं उससे बहुत हो गई हूँ प्रभु, अब मुझे आप पार लगा दो।
माता की ने जब यह अभिलाषा प्रकट की तब कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। कपिल भगवान ने कहा, माता, ये मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य कारण है। यानी कि जो अध्यात्म है वही मनुष्य के कल्याण का मेन साधन है, मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वदा निवृत्ति हो जाती है। भाई दुख की और सुख दोनों रोग हैं, सुख भी रोग है, दुख भी रोग है। आप सोचिए दुख नहीं, दोनों ही रोग हैं, दोनों से मुक्ति हो जाती है। सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही मैं आपको सुनाता हूं। भगवान क्या सुनाते हैं, मैं आपको सात शब्द सुना रहा हूं। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर बंधन हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर मोक्ष कारण बन जाता है। एक बार फिर सुनिए, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन है। अगर विषयों में फंसा तो बंधनों में फांसता चला जाएगा। आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, परसों ये चाहिए, उसके बाद चाहिए। और अगर ये मन भगवान की भक्ति में लगा तो आपकी मोक्ष का कारण बन जाएगा। मन को किस तरह से लगाना है ये हमें निश्चित करना है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। ज्ञान की बात है, बोरियत भरी बात है, लेकिन भागवत में बताई गई है, आपको बतानी भी है और मुख्य लाभ इसी से ही होना है। बाकी कहानी किस्से हैं, उसमें छोटे छोटे आपको कोटेशन दिए जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं कि हाँ ये है ये है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो आपका मन है, इस मन को आप जहां लगाओगे ये उसी तरह से आपके साथ बर्ताव करेगा। अब मन के साथ आप एक सोच सकते हो कि भाई हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खा लें, बहुत अच्छी तरह घूम लें, बड़े से बंगले हो, बड़ी सी गाड़ी हो, फिर हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, भारत के हम मुख्याधीश बन जाएं, अपने देश के, प्रदेश के, दुनिया पे राज करें। और फिर नहीं, दुनिया के बाद फिर आप सोचते हो अंतरिक्ष में भी आप ही का राज हो, फिर आप सोचते हो अमर ही हो जाओ और सबका माल आप ही का माल हो, यू आर द बॉस, सब आप यस सर करें, आप ही चाहते हो ना, फंसते चले जाओ। दूसरा क्या है? द बॉस, अल्टीमेट बॉस कौन है? भगवान जी। आप उसमें मन लगा दो, वो मोक्ष का कारण बन जाएगा, इधर बंधन का कारण बन जाएगा। बस इतना सा अंतर है। इस यहाँ पर भगवान कपिल यही समझाते हैं कि इस मन से हम पार भी हो सकते हैं और फंस भी सकते हैं। अब क्या करना है? वैराग्य के लिए आप किसी की मृत्यु को देखो कल तक कैसा था, आज क्या हो गया। वैराग्य के लिए दुख जितने भी आते हैं बार बार प्रभु की तरफ से इसलिए आते हैं ताकि आप में वैराग्य जागृत हो, आप ईश्वरीय सत्ता को समझ सको, आप याद कर सको नहीं सब कुछ। अब देखो किसी आदमी को सुख मिलता है ना, जैसे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाए और वो एक स्टेप की, कभी मजदूर था, मजदूर के बाद ठेकेदार हो गया, ठेकेदार के बाद साहब वो मालिक हो गया, वो मंत्री हो गया, मंत्री से और उसे लगता वाह मैं कितना बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे साथ के तो अभी मजदूरी कर रहे हैं और मैं तो मालिक बन गया, मैं तो बहुत बड़ा मंत्री बन गया, मैं तो बहुत बड़ा कामयाब हो गया। उसे अपनी योग्यता लगती है और फंसता चला जाता है। यही चीज मन में अगर भक्ति भाव में आ जाती है, अगर ये समर्पण किया, ईश्वर ने किया, सब कुछ ईश्वर ने किया, भले कितने बढ़ते जा रहे हैं, ईश्वर ने किया, वो एक दूसरी स्थिति हो गई, वो आपकी मोक्ष की स्थिति हो गई, वो आपको भगवान को प्राप्त कराने वाली स्थिति हो गई। यहाँ पे कपिल मुनि जी ये समझाते हैं। दूसरा क्या कहते हैं कि आप ना तो सुख में बहुत उछलो और ना दुख में बहुत रो, क्योंकि ये सब स्वप्न है। अगर दुख है सुख भी आना है, सुख है दुख भी आना है। अगर ये आप परमपिता परमेश्वर को समर्पित करते हो और क्या करते हो, मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम रखते हो, श्रद्धा रखते हो
और मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण करते हो, कीर्तन करते हो, मुझ में चित्त लगाए रखते हो, तो ताप और पाप का आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे सर्व सत्संगी परित्यागी बहुत सारे साधु होते हैं, वो सन्यासी होते हैं। आप उनके चरित्र को सुनो, उनके चरित्र को पढ़ो, उससे प्रेरणा लो। ये कपिल मुनि जी आपको यहाँ समझाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि जब आप कथाएं सुनोगे मेरी, तो क्या होगा, आप में थोड़ा सा हृदय में प्रेम होगा। फिर क्या होगा, श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा के साथ आप भक्ति करोगे, और भक्ति करोगे तो फिर आपका मेरे लोक से आने से कोई रोक नहीं सकता, मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये कहते हैं, देवहूति कहती हैं कि आपकी समुचित भक्ति स्वरूप क्या है, और मेरे जैसे लोग जो इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं वो कैसे उस भक्ति को प्राप्त करें। भगवान जी कहते हैं कि जो जब तक आप प्रीति नहीं लगाओगे, डर के नहीं कि भगवान से डरो, भगवान बड़ा खतरनाक है, मूर्ति पूजा मत करो, भगवान चिढ़ जाएगा, डर के नहीं। डरा तो शैतान से ज्यादा है। भगवान से तो प्रेम करो ना, डरो तो गलत चीज से, शैतान से डरो। यहां कपिल जी कहते हैं प्रेम करो, श्रद्धा रखो। मुझे पिता की तरह मान सकते हो, यहाँ माता की तरह, यहाँ माता पुत्र के रूप में मान ली है। यशोदा मैया ने भी पुत्र के रूप में माना था श्री कृष्ण को। तो आप मुझसे रिश्ता रखो, प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, और जब मेरी भक्ति में लगे रहो। जो काम करते हो मुझे समर्पित करते चले जाओ, समर्पण करते चले जाओ, बस अपने आप आपकी अविद्या भी विद्या में परिवर्तित हो जाएगी। ये वो बताते हैं। उसके बाद वो विभिन्न विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं कि किस किस प्रकार से अलग अलग तत्व बने, और तत्वों की उत्पत्ति के बाद अलग अलग गुण किस तरह से हुए। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। वो कहते हैं राक्षस भी मैं नहीं बनाए, तमोगुण वाले, राजा भी मैं नहीं बनाए, और ऋषि मुनि भी मैंने बनाए। फिर बताते हैं पुरुष, प्रकृति पुरुष और विवेक से मोक्ष की प्राप्ति। ये प्रकृति का भी पूरा प्रयोग करना है। पुरुष परमपिता परमेश्वर है, विवेक रखना है हर जगह। यहाँ पर वो सिखाते हैं विवेक रखना है। और कैसे, जैसे भगवान जी कहते हैं जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए सर्व धर्म पालन द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने से बहुत सम्यक तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि सहित किए गए हुए ध्यान अभ्यास से, जब से चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति यानी कि अविद्या दिन रात क्षीण होने लगती है और धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित एवं स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने भी अनर्थों का अनुभव करना पड़े, जागने पर उसे उन स्वप्नों के अनुभव से किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया और जो निरंतर पुरुष मुझ में मन लगाए रहता है यानी कि परमपिता परमेश्वर में मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो मैंने माया बनाई है, प्रकृति बनाई है, आपको फंसाने के लिए बनाई है। उदाहरण रोज देता हूँ। रोज आप सोते हो, सपना होता है कोई मार रहा, कोई लूट रहा, कहीं फंस गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, आंख खुली तो कुछ है नहीं। अगर आपको सपने में ख्याल आ जाए कि ये सपना है तो आप कष्ट में पड़ोगे नहीं। ऐसे जीते जी जब भगवान का हम हर समय स्मरण करते रहते हैं कि भाई हम जो है 30 माला रोज की करेंगे, ठीक है, और जब हम 30 माला रोज की करेंगे तो भगवान का स्मरण रहेगा उतने टाइम। उससे क्या होगा, जो हमारे पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे और भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। और वही श्रद्धा जब हम पर कोई कष्ट आता है, कुछ आता है, तो वो शक्ति हमें याद दिलाती है कुछ नहीं है,
ये मेरी एक परीक्षा है, इसे पार कर लेंगे, हम आराम से आगे निकल जाएंगे, ईश्वर हमारे साथ है। वो पार हो जाते हैं। और जब मृत्यु का समय आता है उस समय ध्यान देता है, अपने आपने जब करा तब करा, वो आपके सामने होता है कि नहीं ईश्वर है, ये भी कष्ट कुछ नहीं है, इसके बाद भी जीवन है। कष्ट तो उन्हीं होता है जो सोचते हैं बस यही जिंदगी मिली, इसके बाद कुछ नहीं, खा लो पी लो मौज कर लो, दारू पियो, रोज होटल में जाओ, रोज पार्टी मनाओ, बस खत्म, यही जिंदगी, आगे कुछ नहीं। मैंने पिछली बार आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ, ये पुनर्जन्म की घटना हमारे साथ हुई थी, हमने देखी थी, अनुभव की थी। आप भी YouTube पर सर्च कर सकते हैं, इतनी पुनर्जन्म की घटनाएं हुई हैं। वो डिसाइड कर, वो हमें बताती हैं कि शरीर का खत्म होने के बाद भी व्यवस्था है। खैर, भगवान का ये ज्ञान आंख खोलने वाला ज्ञान है। ये वीडियो बोर हो सकती है, लेकिन भगवान की साक्षात बताई हुई बातें आप तक पहुंचेंगी। फिर कपिल मुनि अष्टांग योग की विधि बताते हैं। अष्टांग योग, उसमें क्या करते हैं, पहले शरीर का योग है कि शरीर को स्ट्रोंग करो और शरीर को लचीला बनाओ, सांस पे कंट्रोल करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। उसके बाद मन की तरफ जाओ धीरे धीरे, और सब चीज सब छोड़ते चले जाओ, सब छोड़ते जाओ, और उसके बाद केवल भगवान और आप, ये ध्यान, इस तरह का ध्यान जो है श्री हरि का ध्यान करने का, ये अष्टांग योग का कपिल। फिर भक्ति का मर्म और काल की महिमा भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो आपने परमपिता परमेश्वर ने पूरी माया बनाई हुई है, प्रकृति, पुरुष और महातत्वादी आपने दिखाया है, तो भक्ति का मर्म क्या है और काल की महिमा क्या है, ये सब चीजें माता जब उनसे पूछती हैं तो वो बताते हैं कि इस भक्ति, कितना भी काल का कोई भी असर हो, भक्ति एक ऐसी है कि वो उस काल के असर को आपके ऊपर नहीं आने देती। ये फिर वो कहते हैं गेह देह में आसक्त पुरुषों की अधोगति हो जाती है, तो उसका क्या करें, उसका वर्णन पूछती है कि जो हर समय उसमें फंसे नहीं मान रहे ना भैया, हमारा तो मेन आनंद बच्चों में है, पोतों में है, पोती में है, सोने में है, चांदी में है, दारू में है, और खाने पीने में है, पार्टी में, यही जिंदगी है। अरे यार, दुख सुख तो चलते रहते हैं, ये मर गया दूसरा आएगा। जो इस तरह से फंसे हुए हैं उनकी अधोगति होती है, उसका वर्णन भी माता जी को कपिल मुनि बताते हैं। कपिल मुनि कहते हैं जिस प्रकार वायु द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह अनेक उनके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं और योनियों में भ्रमण करता रहता है। कौन सा? जो देह गेह आदि में आसक्त है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। यानी कि अपने प्रबल पराक्रम को जीव नहीं जानता, बस वो उसमें फंसा रहता है, घूमता रहता है। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देते हैं। आप पैसे इकट्ठा करो, चला जाएगा। शरीर को बड़ा बलवान बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, दूसरों की जान भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं। क्या होता है? वो भी एक टाइम पे चला जाएगा। जो कोई बहुत बड़े पहलवान हो ना, बहुत बड़े पहलवान, बहुत मोटे पहलवान ताजे, जिन्होंने एक एक जानवर को एक बार में खा जाते हैं बना के, और 50-50 किलोमीटर तक दौड़ने वाले, 100 साल की अवस्था में उनसे पूछना क्या हाल है, काल भगवान सब समाप्त कर देते हैं। इसका कारण यही है कि यह मनमती जीव इस नाशवान शरीर और उससे संबंधियों के घर, खेत, धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। शरीर को नित्य मान लेता है, रिश्तेदारों को नित्य मान लेता है, सबको नित्य मान लेता है। भगवान की माया ही उसे ऐसा, भगवान की माया से ही वही ऐसा मोहित हो रहा है। कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर वहां विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। और यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन, बंधु वाहनों में अत्यंत आसक्त होकर उसी के संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इसके पालन पोषण की चिंता से उसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के फिर पाप करता रहता है। मतलब जो उसे बर्बाद कर रहे हैं उसी के पाप कर रहा है।
उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में रहता है और उससे क्या होता है, उनकी मीठी मीठी बातों में फंसकर इंद्रियों में फंस जाता है, इंद्रिय सुखों में फंस जाता है, गृहस्थी में भी कपट करने लगता है। यानी कि जिनको अपना मानना था उनसे भी कपट करता है। भगवान विष्णु यहाँ पे कपिल मुनि के रूप में ये भी खोल रहे हैं कि जब उसे सारे सुख संपत्ति मिलते हैं, चलो तूने अपने पत्नी को अपना मान लिया, अपने बच्चे को अपना मान लिया, पोतों को मान, ठीक यहाँ तक, लेकिन अब उनसे भी कपट करने लगता है। आप देखते हो जीवन में। और उस समय बहुत सावधानी करने पर भी तब अलर्ट भी रहेगा, हाँ कोई बात नहीं, आई एम द बॉस, मैं होशियार हूं, मुझसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। उसके बाद भी काल भगवान उसको सफल नहीं होने देते और उसे फिर क्या मिलता है, हिंसा वृत्ति वो करने लगता है लोगों का। अल्टीमेटली सब कुछ करने के बाद भी उसे फिर दुख होने लगता है। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, शरीर काम नहीं करता और फिर उसे अत्यंत क्या होता है, ऐसे लोगों पर जब मृत्यु का समय आता है तब भगवान बताते हैं उस समय उसको लेने के लिए अत्यंत भयंकर रोष युक्त नेत्रों वाले यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र त्याग देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मरते हैं, हमारे भी हॉस्पिटल आते हैं, उनके लैट्रिन पेशाब निकल जाते हैं मरने के टाइम में। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसे गले में रस्सी बांधकर जबरदस्ती यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। भागवत कथा कहती है, श्लोक नंबर 19, हम आप यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वक्षेक्षणो शे दृष्ट्वा त्रत हृदय चक्रनमृतं विमुच्यति। फिर क्या करते हैं, उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। जो सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर तो छूट गया, मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय वह अपने पापों को याद करके बड़ा व्याकुल होता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दावानल और लहुओं से वह तप जाता है, गर्म हवाओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान रहित उस तप बालूका में मार्ग में जब उसे एक एक पग आगे बढ़ाने की शक्ति भी नहीं रहती, यमदूत उसके पीठ पर कोड़े बरसाते हैं और वह कष्ट से, उसे बड़े कष्ट से चलना पड़ता है। किनका होता है ये? भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, जो देहे गेहे में आसक्त पुरुष स्त्रियां, जो जन है देह गेह में आसक्त हैं, पहले वो अपने परिवार में रिश्ते में फंसे, उसके लिए सब उन्होंने उल्टे सीधे काम किए और फिर परिवार रिश्तेदारी से भी गद्दारी और अपने आप को महा स्मार्ट। मरने के समय पे भगवान यमदूतों के सामने कोई स्मार्टनेस नहीं चलती। ठीक आगे क्या होता है, आगे होता है जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है और फिर देतड़ाक फिर पड़ते हैं कोड़े। फिर क्या होता है, दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन दूर है। इतने लंबे मार्ग को 2-3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। भैया आपका स्थूल शरीर तो यहाँ जल गया, आपके घर वालों ने जला दिया। अब सूक्ष्म शरीर की एक बड़ी खास बात है, उसमें पीड़ा पूरी होगी, खत्म नहीं होता हो। मतलब आपको ये क्या गया, मरोगे नहीं, पीड़ा पूरी होगी, ये स्थिति आती है। वहां उसके शरीर को धधकती हुई लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता। बोले अपना मांस काटो, अपने आप खाओ। वो बकरा बहुत मैं करके छींक रहा था ना, तुम्हें मजा आ रहा था ना, बॉडी बनाने की ना तुम्हें, अब अपना काटो खाओ, उतना ही पेन होगा। ठीक है, अगला मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत बोल लीजिए, अपना आप पढ़ लेना तृतीय खंड। कपिल मुनि जी अपनी माता को बता रहे। अगला सुने, यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंखें खींची जाती हैं।
जब आप किसी की हत्या करते हो, काटते हो, तो आंखें वाखें भी निकालते हो ना, मजा आता है ना। मैं तो आंखों से गोटियां खींचता हूँ, वहां अपनी आंखों से तुम्हारी गोटियां खिलवाई जाती हैं, समझ लो क्या है। मैं फिर भी आपको श्लोक बता दूं, श्लोक नंबर 26 से 26 है। जीव तश्चांत्राभ्युद्धार है सर्वगृद्र है यम यामृदासादने सर्वृश्चिंच कांदस। यानी कि जहां उसके शरीर को धधकती हुई लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है, कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट कर उसे अपना मांस खिलाया जाता है, यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं, सांप बिच्छू और डांस आदि डसने वाले डंक मारने वाले जीवों से इस शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। बहुत सारे सांप बिच्छू आप मारते हो ना कि हमें नुकसान पहुंचा दिया, मार दो वो सब। भैया देखो, शाकाहारी आदमी मच्छर उच्छर मार लेता, मान लो मच्छर तुम्हें यमपुरी में काटेगा, इतना कष्ट तो नहीं होगा ना। मच्छर तो ठीक है, अगर तुम किसी को कष्ट दे रहे हो तो समझ लो कितनी मात्रा में ले सकते हो। अब तक जो हुआ सो हुआ, ईश्वर को समर्पित कर दो। अगर तुम्हें फील आ रही हो गिल्टी और नहीं आ रही हो तो करे जाओ। जब ये याद रखना, मैं इस वीडियो के द्वारा तुम्हें दिख रहा हूं और मरोगे तो ऐसे ही दिखाई दूंगा। तुम कहोगे यार अमितेश महाराज, अमित जी कहे तो बात सही रहे थे, आज बड़ा पीलाई हो रही है हमारी, पहले ही मान जाते। हम नहीं सही कह रहे, हम कुछ थोड़ी बोल रहे, तो भागवत पढ़ रहे। चॉइस योर, जो आप चाहो। चलो आगे चलते हैं। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसे हाथियों से चिरवाया जाता है और पर्वत शिखरों से गिराया जाता है, जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इस प्रकार के तमिश्र, अंधमिश्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेक यात्राएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती हैं। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में होते हैं, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को ही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित करे हुए उस पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। यानी कि जितना आपने पाप, देखो भैया वहाँ पाप और पुण्य की राशि चलती है। पुण्य होता है तो आप उसका यूज कर लेते हो, पैसा है, और पाप होता है आपको उसका भी मिलता है। अब जब खाली नहीं होगा जब तक, अब आपने जितना पाप कर्म द्वारा अपना संचित किए हैं वो तो उतना कष्ट मिलेगा, तभी जाके वो खाली होंगे। इसलिए हमारे यहाँ प्रायश्चित की विधि है कि भाई जो पाप हो गए, आप बैठे, आपने तप किया, तप में धीरे धीरे वो पाप कट जाता है। यानी कि उतना कष्ट आपने अपने शरीर को दिया, तो जो आप अपने आप से अपने शरीर को कष्ट देते हो, यानी कि जप करने बैठ गए 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, तो जो पाप किया वो थोड़ा सा कटेगा, क्योंकि आपने वो कहीं ना कहीं प्रायश्चित कर लिया। तो ये व्यवस्था हमारी यहाँ दी गई है। तो आपसे भैया कुछ हुआ हो और आपको इस कथा में थोड़ी बहुत सच्चाई लगती है, क्योंकि सच्ची तो है, भगवान कपिल ने कही है, और आपको जो थोड़े अगर आता हो तो आज से ही जब तक अपना शुरू कर दे, कुछ मालाएं करनी शुरू करें। 1 माला गायत्री की करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें। गायत्री की पढ़ सकते हैं, महामृत्युंजय की पढ़ सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जो आपको अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय। हनुमान चालीसा पढ़ें, जो भी करें आप शुरू कर दें, इससे पाप कर्म कटेंगे और थोड़ा अच्छा रहेगा। मनुष्य जन्म मिलने से पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं, सूकर कुकर यानी आदि योनियों में जितने भी कष्ट हैं, सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर फिर मनुष्य योनि में आता है। यानी कि सारे कष्ट भोगने के बाद अलग अलग कष्ट भोगेगा, अलग अलग योनियों में जाएगा, सारे कष्ट भोगेगा, उसके बाद वो जाके यहाँ आएगा, तब फिर मानव योनि मिलती है इतने कष्ट से। और फिर भी वही आत्म मिलती है, इसलिए मिलती है कि भैया काम क्रोध लोभ मदमोह के बीच में रहते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, सारे कार्य उसको समर्पित करते हुए, मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान करे आ जाए आपको, ऐसी व्यवस्था कर लो, उसी साइकिल। लेकिन हम फिर वही, तो भागवत हमें बार बार यही चीज सिखाती है और यही चीज हमें सीखनी है। अब क्या होता है, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन करते हैं।
अलग अलग, वैसे ही नहीं कि मनुष्य योनि सबको अच्छी वाली मिल जाती हो। अगर आपने बहुत समय, बहुत ही ज्यादा कमीने स्तर की टॉप क्लास वाले काम किए हैं तो यहाँ भी निम्न स्तर की टॉप क्लास वाली लाइफ मिलती है। आपने देखा कुछ लोग तो रेलवे पथ पे पैदा होते हैं, होते नहीं होते, जिनको पैदा होने के बाद दूध की व्यवस्था नहीं होती, उनकी माता को खाने की व्यवस्था नहीं होती, जानवरों से भी बदतर हालात होने वाले आपने देखे होंगे। कुछ बच्चे पैदा होते एक हाथ से, कुछ होता है एक पैर होता है, किसी की कोई दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है, आपने अगर उस समय अच्छे काम किए थे, बड़े काम किए थे और कष्ट आपने पाप भी किए थे तो पाप आपके कट गए, आपने पाप के फलस्वरूप दंड ले लिया तो पुण्य के फलस्वरूप आपको अच्छा जीवन मिल जाता है। अब फिर भी वो बता रहे हैं कि क्या होता है माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो भगवान अपनी प्रेरणा अनुसार उसे देह प्राप्ति के लिए किसी स्त्री के गर्भ में पहुंचा देते हैं। वहां क्या होता है, वह 5 रात्रियों में एक बुदबुदा जैसा होता है, दिन में बेर के समान, 10 दिन में बेर के समान हो जाता है। आप अल्ट्रासाउंड से अब स्टडी करो, और ये हजारों लाखों साल पहले बुक लिखी, मतलब एक दूसरे ग्रुप शिष्य परंपरा द्वारा बताई गई थी, 5 से 10 हजार साल पहले ये पुस्तक लिखी गई थी। उसमें जो लिखा गया है शब्द टू शब्द सत्य है। 10 दिन में बेर के समान हो जाता है। उसके बाद उसकी मांसपेशियां अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 1 महीने में उसका सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि का विभाग हो जाता है। 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह व अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं 3 माह में। आज भी 3 माह का अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तुम लोग। 4 माह में मांस आदि सातों धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5 माह में भूख प्यास लगने लगती है। 6 माह में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है और उस समय माता के खाए हुए अन्न, जल आदि से सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं। वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सकुमार तो होता है, इसलिए जब वहां उसे भूखे कीड़े या उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब वह अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने पर भी उसके शरीर में पीड़ा होती है। इसलिए कहते हैं कि माता को अच्छा खाना, सुपचित खाना खिलाना चाहिए। जब वह माता के गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ हाथों से घिरा रहता है, उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस प्रकार अदृष्ट की प्रेरणा से उसे वह स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। जब वह अपने सैकड़ों जन्मों को याद करता है, सारी फिल्म दिखाई जाती है बांध के, बेटा तुमने ये करा, अब तुम यहाँ आओ। उसके बाद क्या होता है, उसका दम घुटने लगता है, बीच बीच में उस दिक्कतें होती हैं। 7वां माह आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी आने लगती है, परंतु प्रसूति वायु के चलमान रहने के कारण वह उसी उदर में घूमता है। अब क्या होता है, वह हाथ जोड़कर कहता है, जीव मैं बड़ा अधम हूं। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार गति दिखाई वह मेरे योग्य है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के अनेक रूप धारण करते हैं और अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाली उन्हें निर्भय चरण बिंदु की शरण लेता हूं। हे भगवान, मैं आपसे बारंबार प्रोमिस कर रहा हूं, बारंबार आपसे प्रार्थना करता हूं, आप बड़े दयालु हो कि इस बार जो जन्म लूंगा, पैदा होती आपका नाम लेना है और नाम ही लेते रहना, ध्यान करना, भक्ति करनी, ईश्वर पंगे में नहीं फंसना। कैसे? जैसे हर स्टूडेंट करते हैं, इस बार पास करा दो, इस बार पास करा दो, बस आगे तो जैसी एडमिशन होगा बुक लाके शुरू से ऐसे रंगनी शुरू कर देंगे, ऐसे पूरी रट लेंगे और अगली क्लास में वही ड्रामा, वही इंसान का होता है। वो कहते हैं अच्छा चल कोई बात नहीं, सिजेरियन नॉर्मल जैसे भी है तुझे हम पैदा कर देते हैं। पैदा हो जाता है, मम्मी पापा उसे बड़े अच्छे से खिलाते हैं, आती पृथ्वी पे उसकी याददाश्त भड़ाम खत्म। भगवान जी पहले, बस भगवान जी का ये सिस्टम है, तुम्हें 100 जन्मों की याददाश्त दिला देंगे तो तुम्हारी तो कहानी खराब हो जाएगी। 1 जन्म की याददाश्त में तो लंका लग जाती भैया। फिर भगवान जी पहली याददाश्त सारी उड़ा देते हैं और फिर हम वही राउंड 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 वही काम हम शुरू कर देते हैं।
अभी आगे बताएंगे धूर्व मार्ग, अर्ची मार्ग आदि से जाने वालों गति का वर्णन, भक्ति योग से उत्कृष्टता का वर्णन। ये सब कपिल जी बताते हैं कि जो मनुष्य अलग अलग लोकों में अलग अलग मार्ग से जाते हैं उनका क्या होता है, देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति। अब क्या होता है, देवहूति को पता चल जाता है भैया बहुत ही पंगा है, वो पूरी भगवान में समर्पित हो जाती हैं और कहती हैं पुत्र, अब पुत्र उत्र नहीं, तुम हो हमारे भगवान, हम हो समर्पित, अब हमें बताओ क्या करना। बोले कुछ नहीं, जो सूरत तुम्हें अच्छी लगती है उसका ख्याल करो और सोचो हम आशीर्वाद दें। बस देवहूति माता ऐसे ध्यान में बैठ गई और जो कपिल भगवान की सूरत थी उसका ख्याल करा और ऐसी खाना पीना सब छोड़ दिया। बस अंदर पहले मुंह से जप, फिर ध्यान, हमारे भगवान सामने हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हृदय में प्रकाश आ रहा है और ध्यान, शरीर छोड़ दिया, मुक्ति को प्राप्त हो गई, उस लोक चली गई। आपसे भी यही प्रार्थना, तृतीय स्कंद में जिन लोगों ने ध्यान से सुना हो उन सभी को भक्ति प्राप्त हो और वो सबके सब भगवान की भक्ति करे जिस रूप में भी आप चाहें। यही हमारी प्रार्थना है, क्योंकि सारे कष्टों को समाप्त करने की संजीवनी बूटी भक्ति ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय।